हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ 12:41 और थर्सडे एक्सपायरी आज, वीकली एक्सपायरी 2 दिसंबर आज वीकली एक्सपायरी थी। तो आज मैंने जो है ट्रेड्स ली थी जो बैंक निफ्टी में। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं आपके साथ पूरी लॉजिक और पूरी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ मेरी एंट्री थी, कहाँ कहाँ मेरा एग्जिट रहा, क्या स्टॉप लॉस था, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, क्या प्रॉफिट हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ सॉरी, और कैसे कैसे मैंने जो है एंट्री ली, क्या मेरा पैटर्न था, क्या स्ट्रेटजी थी, सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगा। मैंने स्कैल्पिंग करी थी, मैं पहले बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग करी थी मैंने, छोटी छोटी ट्रेड्स ली थी, मल्टीपल ट्रेड्स ली थी, ठीक है। कम 4-5 मिनट ट्रेड्स ली थी और उसमें मैंने ह्यूज कैपिटल लगाया हुआ था, अच्छा कैपिटल लगाया था, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो है आपको बहुत जल्दी जो है छोटा टारगेट लेना होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ती है। हालांकि मैं आपको बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा कैपिटल लो, आप छोटी कैपिटल से भी स्कैल्पिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मैंने इसमें एक अच्छा खासा कैपिटल लगाया हुआ था, क्योंकि स्कैल्पिंग थी, आपको छोटा प्रॉफिट में आपको निकलना पड़े, तो बड़ा कैपिटल हो तो उसके लिए छोटा प्रॉफिट भी आपका बड़ा दिखेगा। छोटे पॉइंट्स में आपको बड़े प्रॉफिट दिखेंगे क्योंकि कैपिटल बड़ी है थोड़ी, इसीलिए। तो मैं आपको सारी ट्रेड्स का लॉजिक शेयर करूँगा, आपको क्या कहाँ कहाँ मैंने क्या किया। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से आप नोट करना, ठीक है गाइज, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने ट्रेड लिया, अगर मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो हो गया, देखो जो हो गया। मैं तो आज 2 दिसंबर है, 1 दिसंबर को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। ये मंथ का आप मंथ का अभी ये कल से ज़्यादा था आज का प्रॉफिट। तब देखते हैं पूरे मंथ में आज ज़्यादा रहेगा या कल, या पूरे मंथ में इससे भी ज़्यादा कोई प्रॉफिट आएगा या नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा एट द एंड ऑफ द मंथ। या यही हाईएस्ट रहेगी मेरी आज का प्रॉफिट लॉस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ आप लॉजिक समझो, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपका प्रॉफिट हो, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि बस अपना अपना सेल्फिश बन के मैं अपना अपना ले लूँ। तुम लोगों को मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग मार्केट में किंग बन सको, प्रॉफिट बना सको अच्छे से, ठीक है। बिना आप काफ़ी सारे लोग जो है लॉस करते हैं, अब उन लोगों के लिए मैं खासकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार क्योंकि पैसे तो यार पेड़ पे लटक नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत पैसों की वैल्यू समझनी पड़ेगी, जब भी जो है आप अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओगे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा पूरी अच्छी तरीके से बताने की। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ये देखो, सारी बताऊँगा मैं, सब कुछ बताऊँगा, एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगा आपको। देखो गाइस, ये है 2 दिसंबर, ठीक है। ये 1 दिसंबर का था, ये 2 दिसंबर है। यहाँ के आसपास ये ओपनिंग की, और ओपनिंग के बाद इसने नीचे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल थी वो काफ़ी बेयरिश लग रही थी। उसके बाद इस बॉक्स में फंसी हुई थी, ठीक है। इस बॉक्स में फंसी हुई थी मतलब इसका हाई नहीं तोड़ रही थी, ठीक है, और इसका लो नहीं तोड़ रही थी, ठीक है। इसका हाई नहीं तोड़ रही थी और इसका लो नहीं तोड़ रही थी, यहीं के बीच में ये बॉक्स में फंस गया था, ठीक है। पर मेरे को कुछ परफेक्ट सेटअप मिला नहीं, मैंने जो वेट किया, ठीक है, वेट किया, थोड़ा और वेट किया। तो मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत बड़ी फॉल आई थी, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस था। पर यहाँ के आसपास में वो हॉरिजॉन्टल लाइन बना के कुछ रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है, ताकि ये ट्रेंड आगे अगर वापस यहाँ पर आए तो मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे सेल कर दूँ, इसलिए मैंने छोटी सी ट्रेंड लाइन बना दी यहाँ पे। अब आगे इसको मैं और मूव कर दूँगा अगर ये उस तरफ आएगी तो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया था, पर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था नहीं, मेरे को दिखा नहीं कुछ। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी। ट्रेंड लाइन से भी आप रेजिस्टेंस ले सकते, दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जो ऐसा बनती है सीधी की सीधी, या उस पर रेजिस्टेंस लो, ठीक है। तो सीधी की सीधी मेरे को कुछ रेजिस्टेंस दिखानी, शायद हो सकता है आप लोगों को दिख जाए, मेरा जो है अलग तरीका है, आप लोगों का अलग तरीका हो सकता है। तो मैं ट्रेंड लाइन बना दी, ट्रेंड लाइन पे वापस इस पर रेजिस्टेंस दे देता, तो क्योंकि अगर वापस ट्रेंड लाइन पाता तो मैं यहाँ पे सेल कर देता, पुट बाय कर लेता, मतलब मैं जो शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी को। तो और यहाँ पे ही मैंने इसकी ट्रेंड लाइन बना दी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहीं से जो बड़ी मूवमेंट आई थी, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई। जब ये यहाँ पर आया और जब इतनी बड़ी कैंडल बनी ना, इतनी बुलिश कैंडल बनी, तब मैं समझ गया इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, कुछ यहाँ पे वो है नहीं सपोर्ट वगैरह। तो सपोर्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सपोर्ट नहीं, पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट तो हो सकता है ना। तो वही यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया इसने, और मैंने इसको आगे तक कंटिन्यू कर दिया कि अगर वापस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, बुलिश एंट्री लूँगा, मतलब कॉल बाय कर लूँगा, ठीक है। बुलिश एंट्री में लेने का प्लान था, और ये यहाँ से उठ गया। तो अब देखो आगे क्या होता है। मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट यहाँ से घूमा और वापस यहाँ पर आया, यू शेप जो है उल्टा यू बन गया, और यहाँ पे वापस आ गया, और मैं यहीं के आसपास एंट्री ले ली थी मैंने,
यहीं के आसपास मैंने एंट्री ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट था। मैंने ट्रेंड लाइन जैसी बनाई थी, वहीं पे इसने जो सपोर्ट मैंने लेना चाहिए था इसको। और जैसे मैंने यहाँ के आसपास मैंने एंट्री बनाई, इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई जिससे मैं और कन्फर्म हो गया कि हाँ भी मैंने सही एंट्री ली। इससे नीचे में स्टॉप लॉस था, इससे यहाँ से नीचे में स्टॉप लॉस था, और ये स्टॉप लॉस इसने नीट नहीं हुआ, इसने यहाँ पे जो है अच्छी खासी कैंडल बना दी और मेरी एंट्री सक्सेसफुल हो गई थी। अब मैं एग्जिट सक्सेसफुल करनी थी। अब मैंने क्या किया, जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अब ये जहाँ यहाँ से तो मैं एंट्री तो ले ली, अब मैं एग्जिट कहाँ पर करूँगा, इस ट्रेंड लाइन पे जब टच करेगा ना, वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को जो आगे बढ़ा देता हूँ अब मैंने इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दिया, सिंपली आगे बढ़ाया, ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे, ठीक है। मैंने इसको सिंपली आगे बढ़ा दिया। देखो यही वो ट्रेंड लाइन थी, छोटी सी जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी ना, ये वही ट्रेंड लाइन है। मैंने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे खींच दिया बड़ा का बड़ा, कि जैसे ही वहाँ वापस इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट टच करेगी, मैं अपना जो है ये वाली जो मैंने पोजीशन बाई की थी यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। और बिल्कुल प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल यहीं के आसपास आया और मैंने यहीं पे सेल कर दिया। जैसे इसने छोटी सी बनाई थी यहाँ पे, और थोड़ा सा मौका भी दिया था मेरे को और सेल करने का, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट लेनी पड़ती है। ये हर किसी का खेल नहीं है, स्कैल्पिंग है, इसमें बहुत माइंड बिल्कुल शार्प और क्लियर और क्लेवर, बहुत फास्ट होना चाहिए आपका, रिस्पॉन्स एकदम देना चाहिए, एकदम रिस्पॉन्स की भी एकदम एग्जिट होनी चाहिए। तो मैंने एकदम यहीं पे एग्जिट कर दिया, यहीं से फॉल आया था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था भाई यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया तो वापस लेगा। 2 बार ले चुका, 3 बार ले ले तो थोड़ा घबराने वाली बात होती है कि 3 बार, तीसरी बार के बाद ब्रेक करने के चांसेस होते हैं, पर इसने 2 बार ही लिया था, 1 बार 2 बार। तो अगर एक बार और जो है, अगर कुछ मौका मिलता है यहाँ पे मेरे को वापस, तो मैं एक और एंट्री लेता था, क्योंकि थर्ड टच जो है होना ही होना है इस पर ट्रेंड लाइन पे, चाहे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हो चाहे नीचे वाली ट्रेंड लाइन, थर्ड टच जो है होता है काफ़ी बार एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने ये थी मेरी पहली ट्रेड कि यहाँ के आसपास मैंने एंट्री ली, यहाँ के आसपास मैंने एग्जिट ली। और अगर हम कैलकुलेट करें कितने पॉइंट्स अगर बनते हैं, तो यहाँ के आसपास से यहाँ से यहाँ तो 164 पॉइंट्स के आसपास जो है मेरा टारगेट था, ठीक है गाइस। अब मेरा वापस से ये प्लान था कि इसने जो है फर्स्ट टच कर दिया स्टैंड लाइन पे, सेकंड टच कर दिया स्टैंड लाइन पे, अब एक टच और हो जाए तो मैं एक एंट्री और ले सकता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में यही होता है। और तीन होने चाहिए, 1 हो गया 2 हो गया, अगर तीसरा भी हो तो वहाँ पे मेरे को एंट्री मिल सकती है। तीसरे के बाद मतलब 3 टच के बाद उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे थर्ड टच के बाद, जैसे फर्स्ट टच हो गया, सेकंड टच हो गया, फर्स्ट टच हुआ उठ गया इतना, मार्केट इतना उठ गया, सेकंड टच हुआ मार्केट इतना ज़्यादा उठ गया, थर्ड टच हुआ वापस मार्केट उठेगा। पर थर्ड टच के बाद वो जो ट्रेंड लाइन है वो वीक हो जाती है और उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने तो वापस देखा, थर्ड टच पे मैंने वापस एंट्री ले ली यहाँ के आसपास, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे वापस मैंने एंट्री ले ली यहीं की, ठीक है, यहीं के आसपास मैंने एंट्री ले ली थी जैसी, और यहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया था। और मेरा प्लान क्या था, सेम वही प्लान था मेरा, यहीं पे एग्जिट करनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे एग्जिट करनी है। इस जो चैनल पैटर्न है इसी के अंदर जो मेरे को ट्रेड करनी है, ठीक है, वेज कह लो, चैनल कह लो या कुछ भी आप रेंज कह लो, मेरे को इसी रेंज के अंदर करनी है। हाई पे जो है सेल करना है, यहाँ पे जो है बाय करना है। और हाँ, ये तो मैं दूसरी एंट्री तुम्हें बता रही हूँ, दूसरी एंट्री तो यहाँ पे थी मेरी, ये तो मेरी तीसरी एंट्री थी, ठीक है। ये मेरी दूसरी एंट्री यहाँ पे थी, क्योंकि ये मैंने ट्रेंड लाइन जो बनाई हुई थी यहीं पे मेरे को दूसरी एंट्री लेनी थी, एक एंट्री काटनी थी, दूसरी एंट्री लेनी थी। काटनी कौन सी थी, जो मैंने यहाँ पे ली थी वो मेरे को यहाँ पे काटनी थी, और दूसरी एंट्री में पुट लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट भी लिया था, वो मैं आपको बताना भूल गया बोला मैंने, काफ़ी सारी एंट्री ली थी, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं थोड़ी देर पहले जो अपनी लास्ट ट्रेड एग्जिट की 4-5 ट्रेड ली थी मैंने, और मैंने लास्ट ट्रेड का जो छोटी सी क्लिप भी डाली है उसमें मैं रिस्क रिवॉर्ड लगाया हुआ है, और आप देख सकते हो उसमें टारगेट हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। लास्ट ट्रेड मैं आपको बताऊंगा, उसमें छोटी सी क्लिप डालूंगा आपके लिए। देखो मैं हर ट्रेड की जो क्लिप नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी बोरिंग हो जाएगी यार वीडियो, आप लोगों को पता है, और काफ़ी बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, क्योंकि जो है मार्केट जो स्लो होती है उसको टाइम लगता है, थोड़ा और ऐसे में रिकॉर्ड करता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी मेरा भी, आप देखते देखते बोर भी हो जाओगे, ठीक है। और वैसे भी मेरे को जल्दी जो ट्रेड में एंट्री एग्जिट करनी थी एक्सपायरी वैसे ही, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता कि सारे ट्रेड की जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं। पर मैं लास्ट ट्रेड की छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की, छोटी सी क्लिप है, जस्ट कि 20-30 सेकंड की होगी, ठीक है। वो बस ये दिखाने के लिए लाइव मार्केट में कैसे जो है मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। बस वो छोटी सी चीज़ वही दिखाने के लिए है, और कुछ नहीं दिखाने के लिए है वो। तो यहाँ पर मेरी दूसरी ट्रेड थी, मैं आपको बताना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है,
जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क किया था कि यहाँ पर मैं अपनी पहली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा और दूसरी पोजीशन यहीं पे ही लूँगा। और जैसे कि मेरे को दिख गया, बिल्कुल वही पैटर्न दिख गया कि यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, तो मैंने देखो क्या किया, ये जो पहली कैंडल थी ना इतनी बड़ी, यहाँ पे तो मैंने अपनी पहली ट्रेड जो है एग्जिट करी है। मैं अपनी दूसरी ट्रेड ली है दूसरी कैंडल में। जब मैं दूसरी कैंडल में भी दिख गया ना कि ये ऊपर जा ही नहीं रहा भाई, बहुत मतलब पहली में भी नहीं जा रहा, दूसरी में भी नहीं जा रहा, दूसरी कैंडल की जो क्लोजिंग थी, ठीक है, तो यहाँ पर आसपास इसकी क्लोजिंग थी, यहीं पर मैं अपनी एंट्री ली और एग्जिट मेरे को यहीं पर लेनी थी। ठीक है, जैसे ये टच करेगा यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर टच कर दिया। जैसे इसने यहाँ पर टच किया, मैंने एक ट्रेड एग्जिट करी, ये वाली ट्रेड जो मैंने यहाँ पे ली थी, ये वाली ट्रेड मैं यहाँ पे एग्जिट करी, और तीसरी ट्रेड मैंने यहीं पे ले ली थी, जो मैं आपको बता रहा था अभी, तीसरी ट्रेड मैंने यहीं पे ले ली। यही होता है, ठीक है, स्कैल्पिंग इसे ही कहते हैं, एक एग्जिट एक एंट्री, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट, इतनी फास्ट आपको करनी पड़ती है, उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड जो है एंटर कर दी, तीसरी ट्रेड एंटर कर दी। अच्छा, अगर आप बात करोगे कि इसमें कि मैं कितना जो है पॉइंट्स बनते हैं, तो यहाँ के आसपास में एंट्री थी, यहाँ के आसपास में एग्जिट थी, तो 128 129 पॉइंट्स से आप कह सकते हो, 128 पॉइंट्स के आसपास। तो यहीं पे मैंने अपनी वापस एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस कितना रखा था मैंने, यहाँ के आसपास, इससे नीचे, अगर इससे नीचे जाता तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, ये मैं तीसरी ट्रेड का स्टॉप लॉस बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरी एग्जिट जो कहाँ होनी थी, एग्जिट मैंने यहीं पे होनी थी, जहाँ जब भी इसको टच करेगा, इस लाइन टच करती मेरे को जब अपनी एग्जिट करनी थी, और यहीं पे मेरे को वापस जो है एक एंट्री भी लेनी थी। ठीक है, फोर्थ ट्रेड की एंट्री लेनी थी मेरे को यहीं पे ही, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं यहाँ पे थर्ड ट्रेड की तो एंट्री ले ली, और यहाँ पे मेरे को एग्जिट करनी थी अब मेरे को। तो देखते हैं अब एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहीं के आसपास मैंने एग्जिट की थी, क्योंकि मैं करनी थी उस मैं इसका इंतज़ार नहीं करता कि कब विक बनाए, कब ये नीचे वाले बेयरिश कैंडल बनाए, मैं इसका इंतज़ार ही नहीं करता। मेरे को पता था यहाँ के आसपास ऊपर, इससे ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर पहले कभी गई है, देखो इससे पहले भी नहीं गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब भी नहीं जाएगी, अब कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, और वही हुआ, यहीं के आसपास मैंने एग्जिट करी, और यहीं से जो है इतनी बड़ी फॉल आ गई। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ देखी कि यहाँ पर मेरे को एंट्री करने का मौका नहीं मिला। जो मेरे को तीसरी ट्रेड तो मैं एग्जिट होगी, पर मेरे को चौथी ट्रेड यहीं पे लेनी थी, क्योंकि इसमें थर्ड टच हो गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे थर्ड टच होने के बाद इसको नीचे आना ही था, ये मेरे को पता ही था, पर यहाँ पे मेरी एग्जिट एंट्री नहीं बनी, तो मैंने यहाँ पर एंट्री कहाँ ली, एंट्री तो देखो मैंने ली, देखो गाइस, ये इसका वो बन रहा था। ठीक है, ये इसका इस रेंज में जो है काम कर रहा था, ये मैंने बनाया था। ठीक है गाइस, तो मेरे को पता था कि यहाँ से ये उठी थी। ठीक है, ये बहुत ब्रीफ में बताऊँ मैं आपको, छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ, ये आपको शायद ही कोई बताएगा। इतनी मैंने छोटी छोटी बारीकी से आपको चीज़ें बताई है, जो आपको यही चीज़ लोग छुपाते हैं, ताकि आप लोगों को पता ना चल जाए, आप लोग प्रॉफिट ना कमा लो। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं को इसमें छुपाने वाला है क्या यार, इसमें आप लोगों के भले के लिए मैं बता दूँ, ताकि आप लोग जो प्रॉफिट कमा सको। एक ही टेक्निकल समझो, आप पहले एक्शन समझो, आप टेक्निकल समझो, और आप प्रॉफिट कमाओ। तो इस रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, यहीं से इसने रिजेक्शन दी थी। ठीक है, अब मैंने कैसे देखा कि यहाँ से वो ऊपर उठा, क्योंकि उससे उठना ही था, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट था इस ट्रेंड लाइन पे। ये मैंने बनाई थी, ठीक है, रियल में बनाई थी, वो अभी डिलीट हो गई है। अभी मैंने बस ये आपको दिख रही है 2 ट्रेंड लाइन, ये मैंने रियली में बनाई थी, क्योंकि यहाँ के आसपास ये सच में ले रहा था, इससे ऊपर ये रेजिस्टेंस ले रहा था, इससे नीचे इस पर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे ली थी। ठीक है, ऊपर से क्योंकि रिजेक्शन था, और इसकी कैंडल की क्लोजिंग भी यहीं पे हुई थी, और ये इसका रेजिस्टेंस था, और इस वेज के बीच में फंस गया था, तो मेरी एंट्री यहाँ पे थी। समझ गए ना आप, बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताइए आपको। ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है अभी, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस था, इससे ऊपर ये कभी गया ही नहीं। देखो विक बना दी इसने, वापस यहाँ से नीचे आया, मैं ये एंट्री यहाँ के इस वाली कैंडल पूरी हुई थी मेरी एंट्री। ठीक है, जब मेरे को पता चला ये वापस नीचे आ गया यहाँ से, फिर मैं और श्योर हुआ कि यार ये तो पक्का रेजिस्टेंस है इसका, इससे ऊपर ही जाने की पूरी कोशिश ही नहीं कर रहा। तो यहीं पे मैंने सेल किया था, टारगेट मेरा वही था यहाँ के आसपास। ये जब भी इस ट्रेंड लाइन में टच कर देता, तो यहाँ पे इसने, एक मिनट, तो बस यहाँ पे इसने टच कर दिया फाइनली, और मैंने जो है अपनी ट्रेड एग्जिट कर दी। तो अगर इसका छोटा सा प्रॉफिट था, इसमें कुछ खास था नहीं। तो यहाँ से मैं एंट्री ली थी, यहाँ पे मैंने एग्जिट करी थी, तो 114 पॉइंट्स मान लो आप। ठीक है,
100 पॉइंट से ऊपर थे मेरी सारी जो है एंट्री थी। लास्ट ट्रेड शायद 100 पॉइंट से कम थी शायद, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है गाइस, बिल्कुल क्लियर लॉजिक है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री करी। मैं जो एंट्री यहाँ पे भी कर सकता था अपनी, पर यहाँ पे मेरे को यार उस एग्जिट में लगा हुआ था मैं, वही है ना, मेरे को पता मैं यहीं पे जो है एंट्री ले लेता, पुट बाय कर लेता, यहीं पे शॉर्ट कर देता इसको। पर मेरे को यार पहली ट्रेड जो है वो एग्जिट करनी थी, उसमें इतना टाइम लग गया वो एग्जिट होने में। पहले स्टॉप लॉस उठाया, फिर जो है मैंने एग्जिट करी, इतने में जो इसने विक बना दी इतनी बड़ी। ठीक है, तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको। ठीक है, इसमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो मैं प्लान पूरा था कि मैं यहीं पे जो है अपनी जो है 3rd या 4th जोन से भी ट्रेड थी मैं वो लूँगा, यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। पर बिल्कुल भी जो है यार आप समझ सकते हो मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो वाली मेरे को ट्रेड जो है पहली वाली जो ट्रेड थी उसको एग्जिट करना था, और वो भी एग्जिट करनी बहुत ज़रूरी थी। जब भी जो इसने विक बना दी यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मैंने जो है यहीं विक बनाने के बाद भी मैंने एंट्री नहीं ली। फिर ये और नीचे जाना है, फिर मैंने वो चैनल पैटर्न या जो रेंज पैटर्न आप कह सकते हो मैंने वो बनाया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर ही नहीं जा रहा, तो यहीं पे मैंने एंट्री ली और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी। बिल्कुल सिंपल ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल सिंपल जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी भी ट्रेंड लाइन का 3rd टच हो जाए तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका ब्रेकआउट होएगा। जैसे इसका 1st टच हो गया, ठीक है, इसका 2nd टच हो गया, ठीक है, और इसका लास्ट में 3rd टच भी हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं करूँगा, क्योंकि इसके 3rd टच हो चुके हैं। तो 3rd टच के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। तो 3rd टच के बाद ये ऊपर जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ देखते 3rd टच हुए थे या नहीं हुए थे, पर मैं ऊपर की तरफ मैं पूरा प्लान था कि मैं पूरी एंट्री ले लूँगा, ब्रेकआउट की एंट्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊँगा, मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा ना कि पुट। यहाँ पे मैंने पहले पुट बाय किया था, पर अब मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊँगा अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे इसने कितने टच करे, ये मेरा 1st टच था। एक मिनट वापस आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ भी 3rd टच हो जाते तो मैं नीचे की तरफ भी कॉल बाय नहीं करता। देखो 1st टच हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट आई, 2nd टच हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट आई। अब 3rd टच देखते हैं 3rd टच हुआ था या नहीं हुआ था। देखो 3rd टच भी हुआ था, यहाँ पे 3rd टच पे इसने जो कितनी बड़ी मूवमेंट दिखाई थी। तो अब इसके चांसेस है ब्रेकआउट होने के नीचे की तरफ। देखो ऊपर की तरफ भी चांसेस थे, नीचे की तरफ भी चांसेस थे। अब मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं लूँगा, ये मैंने पक्का सोच लिया था, कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी परफेक्ट सेटअप मिल जाए, अब मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें 3 टच हो चुके हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, दो ही तो चीज़ होती है, ऊपर या नीचे, लेफ्ट राइट तो इसमें कुछ होता नहीं, ऊपर या नीचे दो ही चीज़ होती है, दोनों में इसने 3rd टच कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। अब मैं कोई प्लान नहीं था इसके अंदर ट्रेड करने, अगर मार्केट इसी के अंदर फंस जाती, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी है, मेरे को ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे साइडवेज चली जाती, यहीं पे एक्सपायर हो जाती मार्केट आज के दिन क्लोजिंग यहीं के आसपास हो जाती है इस रेंज में। तो मैंने 3 ट्रेड, मतलब जितनी मैंने ट्रेड ली थी बस मैं उतना ही प्लान था, और मेरा कोई ट्रेड करने का मन ही नहीं था, कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि मैं जितनी भी ट्रेड ली मैं सही जो है सही गई, सबका टारगेट हिट हो गया। क्योंकि इसमें 3rd टच तक जो है मैंने वेट किया कि जब तक 3rd टच नहीं हुआ मैं इसमें एंट्री लेता रहूँगा, ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करूँगा और नीचे बाय कर लूँगा, नीचे सपोर्ट पे बाय कर लूँगा। यही मेरा प्लान था। मैं आई एम डन, आई वॉज डन विद माई ट्रेडिंग, आई वॉज डन विद माई ट्रेड, सब कुछ खत्म था। बस मैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद नहीं करने वाला, मेरे को लगा कि यहीं पर ये करने वाला है। तो जैसे इसने ये वापस आया, कि जैसे ये वापस आया यहाँ पे, अब 3rd टच तो हो चुका था, ब्रेकआउट के चांसेस थे, पर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रेकआउट होगा। मेरे को लगा कि एक्सपायरी है, एक्सपायर में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि इसी रेंज में जो फंस जाएगा, इसी रेंज के अंदर जो एक्सपायरी हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था नीचे की तरफ भी ट्रिगर दे सकते। देखो मैं ट्रेड तो बिल्कुल लेता, अगर नीचे की तरफ होता ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ होता ब्रेकआउट, मैं ट्रेड बिल्कुल लेता, क्योंकि अच्छा खासा सेटअप बन जाए। 3 टच के बाद वो ब्रेकआउट देगा ही देगा, और परफेक्ट आपकी एंट्री और एग्जिट बन सकती है। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, मेरे को लगा कि यहीं पे इसमें यहीं पे चला जाएगा, और इसने नीचे की तरफ पर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे दिया तो हमारी एंट्री तो बनती है, क्योंकि हम तो बैठे इसलिए थे। देख सकते हो आप, ब्रेकआउट के बाद कितनी बड़ी फॉल आई, और हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया भी था, जिसका मैंने आपको क्लिप भी नोट करी है, छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने आपको, जब मैं टारगेट हिट होने ही वाला था, बस थोड़ा सा ऊपर था थोड़ा सा भी ऊपर था वो, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दी जाए, क्योंकि उसमें क्या था कि आप समझ सकते हो मार्केट रिएक्ट कैसे। उसमें आपको बस ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने क्लिप बनाई थी कि जैसे मान लो ये मेरा टारगेट, जैसे मान लो ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, एक मिनट, जैसे मान लो ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है,
तो यहाँ पे अरे यार ये मेरा टारगेट है मान लो। हाँ बैड डिलीट होगी, ठीक है मान लो ये मेरा टारगेट है। तो मार्केट क्या कर रहा था मेरे साथ, ये एग्जांपल है, ये मेरा टारगेट नहीं था। टारगेट मैं आपको बताऊंगा क्या था मेरा टारगेट, ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पर आ रहा था, बिल्कुल मैं टारगेट पर बिल्कुल आ गया, वापस ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस आया, बिल्कुल मैंने इस पर बिल्कुल और नीचे आया, वापस ऊपर गया। ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा कि मार्केट जो है हमारी पेशेंस कितनी ज़्यादा टेस्ट करता है, ठीक है। और हमें जो उसके सामने बिल्कुल खड़ा रहना पड़े कि हम अपना टारगेट ही लेके जाएंगे घर पे, ठीक है। हम जो है यहाँ पे अपना हम जल्दी बुक नहीं करने वाले प्रॉफिट, ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट बार बार मेरे पेशेंस टेस्ट कर रहा था कि ये अब भी एग्जिट कर दे, अब भी एग्जिट कर दे, ठीक है, कम प्रॉफिट में निकल जाए, कम प्रॉफिट में निकल जाए। कम प्रॉफिट का यार इतना सा जो गैप था, ये छोटा सा गैप था, कुछ रुपये का गैप हुआ, ठीक है, 15-20 रुपये का गैप होगा उसके लिए। पर मैंने ऐसा नहीं करता, मैं बिल्कुल अपना टारगेट पर अटका हुआ था, ठीक है। आप लोग अगर बिगिनर्स अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल जो स्टार्टिंग करे वो ये चीज़ इग्नोर कर सकता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल अपने टारगेट पर डरे रहोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको मार्केट में आप सीख जाओगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो आप बिल्कुल इस पर अटक सकते हो कि मैं टारगेट मतलब मेरा टारगेट मैं इससे नीचे लूँगा। और स्टॉप लॉस के साथ भी यही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ भी यही हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मैं अपना स्टॉप लॉस इतना ही रखूँगा, ना इसे ऊपर रखूँगा ना इसे नीचे रखूँगा, मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, मैं इतना ही रखूँगा। तो मैं स्टॉप लॉस के साथ भी मैंने अपना वैसे ही ट्रीट किया, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था, मैं अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल भी जो है छोटा नहीं कर दिया कि यार और छोटा कर दूँ और छोटा कर दूँ, जब बड़ा नहीं किया कि यार थोड़ा अब और बड़ा कर देता हूँ, नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट। मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा हुआ था जहाँ पे उसे लगा रहना चाहिए था, और सेम मेरा टारगेट के लिए था। तो ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने वो क्लिप की, रिकॉर्ड की थी बस, और कोई मैं वो नहीं था रिकॉर्ड करने का। तो और यहाँ पे मैंने एग्जिट कहाँ ली, वो 285 के आसपास मैंने एग्जिट ली थी, आप उस क्लिप में देख सकते हो 285। यहाँ के आसपास शायद मैंने बुक की थी, आप देख सकते हो उसमें वीडियो में 285 को। और मैं 285 पे क्यों बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे देखो यहीं से जो है, यहीं से इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी, ठीक है, इससे बड़ी मूवमेंट आई थी इसी पॉइंट से, यहाँ पे इसका सपोर्ट था, ये इसका सपोर्ट लेवल था। तो मेरे को सपोर्ट पे ही अपने बुक करना था प्रॉफिट, चाहे किसी भी हालत में मैं अपने सपोर्ट पे ही बुक करना था। यहाँ पे देखो यहीं से इसने सपोर्ट लिया, कितनी बड़ी मूवमेंट आई, फिर यहाँ के आसपास इसने वापस सपोर्ट लिया, कितनी बड़ी। तो मेरा 285 पे जो है बुक करना ही करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ना मेरे को बड़ा रखना था, ना मेरे को इससे छोटा रखना था। यहाँ पे मेरी एंट्री थी और यहाँ पे 285 में मेरी एग्जिट थी, यही मेरा लास्ट ट्रेड था। और अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 36,300 पे चल रहा है। अब मेरा ट्रेड करना कोई भी मूड नहीं है, ऑलरेडी ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। उस ये जो चैनल पे जो वेज पैटर्न चल रहा था, ये चैनल पैटर्न, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, सब कुछ जो ऑलरेडी हो चुका है। बहुत अच्छी एक्सपायरी रही, काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल रहा है हमें। और इसको कैलकुलेट करके कितना भी होता है ये मैंने एंट्री यहाँ के आसपास ली थी, यहीं पे ली थी, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो 87 पॉइंट्स के आसपास मेरा टारगेट था। बस यही एक इकलौती ट्रेड थी जिसमें मैं 100 पॉइंट से कम का टारगेट था। हालांकि मैं पॉइंट्स इतनी देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को जो है रिस्क रिवॉर्ड देखना है, ठीक है। मेरे को पॉइंट्स नहीं देखने, मेरे को छोटे पॉइंट्स मिलेंगे मैं जब भी ट्रेड लूँगा, मैं बड़े पॉइंट्स लेंगे तो मैं ट्रेड लूँगा ही लूँगा। मैं रिस्क रिवॉर्ड देखना, मेरा रिस्क जो बहुत कम था, देखो इतना मेरा रिस्क था, इतना सा मेरा रिस्क था बस, ठीक है। और इतना बड़ा जो टारगेट था, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर हमें अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है छोटे से रिस्क के सामने, तो क्यों नहीं उसमें एंटर करना, बिल्कुल एंटर करना है, ठीक है। इतना सा तो हमारा रिस्क था और टारगेट इतना बड़ा था, और क्या चाहिए। हालांकि मैंने उसमें दिखाया हुआ रिस्क मेरा कितना था प्रॉपर, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था, वो क्लिप आप देख लेना, उसमें रिस्क भी बताया हुआ कितना था, मेरा रिवॉर्ड भी बताया हुआ कितना है मेरा। और वो देख सकते हो उसमें कैंडल्स कैसे मूव करती, क्या होता है। बस यही थे मेरे आज के सारे ट्रेड्स, ठीक है। ये इस पैटर्न ने मैं बहुत सपोर्ट किया, आज इसी पैटर्न की वजह से मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बना, सिर्फ इस चैनल पैटर्न की वजह से। क्योंकि ये चीज़ें देखो, अगर कोई और दिन होता है ना, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, तो मैं हालांकि थोड़ा सोचता कि ट्रेड लूँ या ना लूँ इस पैटर्न के अंदर, ठीक है। मैंने इस पैटर्न के अंदर सारे प्रॉफिट्स कमाए, ठीक है। पर क्योंकि एक्सपायरी था, ऑप्शन सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मार्केट के साइड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं के ऊपर नीचे करके यहाँ पे मैं अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। और वही जो हमारा परफेक्ट प्लान था, और परफेक्ट जो प्लान एग्जीक्यूट भी हुआ, नीचे ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, और नीचे की तरफ भी मैंने एंटर किया। और हालांकि मार्केट मेरे टारगेट से भी नीचे गई थी, ठीक है। मैं 285 का टारगेट था, मार्केट यहाँ तक भी गई थी,
250 के आसपास तक भी गई थी मार्केट, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तो ऊपर नीचे चलती रहती है। मेरा टारगेट बिल्कुल फिक्स था 285, मतलब 285, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। और ऐसे ही मेरा स्टॉप लॉस भी बिल्कुल फिक्स था, ना उससे ऊपर ना बिल्कुल उससे नीचे, बिल्कुल हर एक चीज़ मेरी फिक्स थी। जितनी मेरी एंट्री ली, जितनी भी एग्जिट ली, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, बारीकी से बता दी बिल्कुल। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं ये चीज़ तो डेली बताऊँ ना आपको, एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड करना है जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ऑप्शन चैलेंजेस में बहुत ज़्यादा होते हैं थर्सडे वाले दिन। वो सब जो है प्रीमियम जो है खाते हैं, सारे प्रीमियम खाते हैं, तो उससे जो है वैल्यू कम होती रहती है, वैल्यू कम होती रहती है प्रीमियम उसकी, स्ट्राइक प्राइसेस की। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। एक आधे दिन होते हैं ऐसे जिसमें एक्सपायरी वाले ट्रेड भी, एक्सपायरी वाले दिन भी जो है अच्छी खासी ट्रेंडिंग मार्केट होती है, पर ऐसा हर दिन नहीं होता। मोस्टली जो है ना साइडवेज ही होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो है रूल करते हैं। पर हम ऑप्शन बाइंग करके भी पैसे कमा सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, उसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। साइडवेज मार्केट में भी हम पैसा बना सकते हैं। देखो, अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, आप कुछ भी करके कैसे भी जो है, अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको सब कुछ पता है, आपको नॉलेज है, नॉलेज इज़ पावर, आपको सब कुछ पता है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो आप कुछ भी हो जाओ, आपको स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, या कमोडिटीज हो, या आपकी अपनी एफ&ओ हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको, बस आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे आपको लॉजिक्स अच्छे लगे हों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जो भी मैंने आपको समझाया आपको सब समझ में आ गया, तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। आपको लोग उसमें मेरे को भी सब थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती कि यार हाँ मेरी है सब सीख रहे हैं लोग, यही मैं चाहता हूँ सब लोग सीखें। तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको आगे आगे मैं और सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये तो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें थी, अभी तो बहुत कुछ आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना है, तो वो सब जानने के लिए आप जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में आप बता देना वीडियो कैसी लगी, आपका आज का दिन कैसा रहा, ठीक है, आपका आज का ट्रेडिंग दिन कैसा रहा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी लेके कि यार ये आपने कैसे किया, ये कुछ भी A to Z कुछ भी डाउट है आपको, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की, ठीक है गाइस। और यार वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है, क्योंकि मैं एग्जिट कर चुका हूँ काफ़ी ट्रेड काफ़ी टाइम से, पर मैं वीडियो बनाने में आपके लिए लगा हुआ हूँ, ताकि यार आप लोगों को भी जो है सीखने को मिले। तो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बस यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।